दोस्तों, यदि आज आप अपनी बीमारी पर, अपनी परिस्थिति पर, अपनी समस्याओं पर, उन विरोधी लोगों पर, उस दुष्ट शैतान पर विजयी होना चाहते हैं, आपको एक ये काम करना है और आप विजयी हो जाएंगे। इनके कामों को सफल करें, इन्हें इनकी स्टडी के फील्ड में विजयी करें, इन्हें इनके बिजनेस के क्षेत्र में विजयी करें, इन्हें इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में विजयी करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यदि आपको अपने जीवन में लगे कि आप हारने लग गए हैं, जब आपको लगे कि मानो आप हार रहे हैं परिस्थितियों से, अपने जीवन की अनेक परिस्थितियों से जब आपको लगे कि मानो आप हार रहे हैं, तो आपको यही काम करना है। आपको एक ये काम करना है और आप विजयी हो जाएंगे। यदि आपने ये काम कर दिया तो आप हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे, हर एक व्यक्ति पर विजयी हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा समय चल रहा हो जब आपको लगता हो कि आप हार जाएंगे, आप इस परिस्थिति से हार जाएंगे, आप इस बीमारी से हार जाएंगे, आप इस समस्या से हार जाएंगे, आप उस विरोधी से हार जाएंगे। तब आपको ये काम करना है। क्या काम करना है? आप मेरे साथ में निकाल लेंगे पहला इतिहास उसका 5 अध्याय 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि युद्ध चल रहा है, दो राजाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। और जब युद्ध में एक को लगा कि वो हारने वाला है, जब उनको लगा कि वे विजय नहीं हो पाएंगे, जब उन्हें लगा कि विरोधी बहुत ज्यादा हैं, ताकतवर हैं, तो उन्होंने एक काम को किया। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनकी सहायता की। बाइबल कह रही है परमेश्वर ने इसलिए उनकी सहायता की क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, इन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, इन्होंने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर दिया, इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और तब परमेश्वर ने इन्हें युद्ध में विजयी कर दिया। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको यही करना है। जब आपको परिस्थितियां बड़ी लग रही हैं, जब आपको बीमारियां बड़ी लग रही हैं, जब आपको विरोधी लोग बड़े लग रहे हैं, ऐसे समय में आपको परमेश्वर के सम्मुख जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की सहायता आएगी और आपको विजय करेगी। प्रभु अपनी सहायता आपको देंगे, अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपकी सहायता करेंगे और आपको विजयी करेंगे। आप जानते हैं जब यहोशू युद्ध लड़ रहा था और जब जब मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर उठाए रहते तब तक यहोशू युद्ध को जीतता, परंतु जब मूसा के हाथ नीचे होते तो यहोशू युद्ध को हारने लगता। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर मूसा ने इस बात को जानकर उसने अपने हाथों को उठा के रखा। हुर और हारून ने आकर उसके दोनों हाथों को संभाल लिया ताकि उसके हाथ नीचे न हो, यानी कि वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे और वहां यहोशू युद्ध को जीतने लगा और अंत में उन्होंने युद्ध को जीत लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध के बीच में परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। जब उन्हें लगा कि हम हार रहे हैं तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, मूसा के हाथों को ऊपर उठाने लगे और यहोशू युद्ध को जीतता गया। ऐसे ही यहां पर भी हुआ। इन लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना किया और बाइबल कह रही है इन्होंने इसलिए ये लोग विजयी हुए क्योंकि इन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा। दोस्तों, यदि आज आप अपनी बीमारी पर, अपनी परिस्थिति पर, अपनी समस्याओं पर, उन विरोधी लोगों पर, उस दुष्ट शैतान पर विजयी होना चाहते हैं, प्रभु के साथ में आएं, प्रभु के साथ में समय व्यतीत करें, उससे प्रार्थना करें, उसकी दुहाई दें, उस पर भरोसा रखें। वो आपके जीवन में काम करेंगे, वो आपके जीवन में काम करेंगे। उस परिस्थिति से, उस बीमारी से, उस समस्या से आपको बाहर निकालेंगे और आपको विजयी करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
दोस्तों, बहुत से भाई बहन हैं जो चाहते हैं कि हम उनके चर्च में आएं और वचन का प्रचार करें, उनके लिए प्रार्थना करें, कन्वेंशन करें, मीटिंग करें, प्रार्थना सभा करें। तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जरूर से आपके पास आकर आपके साथ में प्रार्थना सभा करेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम आराधना है और मैं आयरलैंड में यहाँ पे एक रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे काम करती हूँ। और मुझे यहाँ पे आए हुए ये मेरा 2nd ईयर है। और हम जब नर्सेस यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए आती हैं तो हम लोग को 1 साल यहाँ पे एक असेसमेंट ईयर पे रखा जाता है। 1 ईयर एक प्रोबेशन रहता है। और मेरी बड़ी दिक्कतें हो गई थी। पहले के तो 6-7 महीने उतना पता नहीं लगा मुझे, पर लास्ट कुछ वीक्स, मतलब 7 या 8 वीक्स जो बचे थे प्रोबेशन कंप्लीट होने के लिए, काफ़ी सारी मुसीबतें और प्रॉब्लम्स आ गई थी। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे लोग मेरे साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा मुझे और पता नहीं क्या होगा, मुझे हॉस्पिटल छोड़ना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। वो भी हम लोग एक अनजान देश में हैं और यहाँ पे हम मतलब अपने हिंदी बोलने वाले लोग भी बहुत कम हैं। तो आई वॉज़ लाइक, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं हमेशा पीके ब्रदर और अमृता मसीह जी का प्रेयर देखती हूँ सुबह और शाम, ज़्यादातर शाम का देखती हूँ। और तो इसीलिए मैंने उन लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उनकी टीम ने मेरे लिए प्रेयर की और उन लोग रेगुलरली मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे। और अभी बाय गॉड्स ग्रेस मेरा कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट हो गया है और परमेश्वर ने बहुत मतलब अपने ग्रेस से ये चीज़ मेरे हाथ में दी है। हम लोग, मैं और मेरे पूरा परिवार बहुत चिंतित था इसको लेकर, पर मैं पीके ब्रदर और अमृता मसीह जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। उनकी पूरी टीम का थैंक्स करना चाहती हूँ। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे और आगे बढ़ाए इस परमेश्वर के काम के लिए। गॉड ब्लेस यू टीम। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत तायत से आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में सामर्थ्य प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले हमारे दयालु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। हालेलुया। हम प्रेज करते हैं फादर, सन एंड होली स्पिरिट। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु इस सुबह में, इस नए दिन के लिए हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। आज हम सब जीवित हैं, तेरी महिमा कर पा रहे हैं पिता। प्रभु आपका धन्यवाद दे पा रहे परमेश्वर। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तेरी दया हम पर बड़ी है परमेश्वर। आज का दिन परमेश्वर प्रभु तेरे अनुग्रह से हम सब देखने पाए हैं, हम सब जीवित हैं परमेश्वर प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। इस दिन में परमेश्वर हम वो काम करें जो आपको भाए, जो आपको अच्छा लगे, जिससे प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, जिससे सब लोग इस बात को जान पाए प्रभु कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आज के दिन में परमेश्वर अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरे पिता। आज के दिन में नए रास्तों को तैयार करे। आज के दिन में अपने अनुग्रह को हमें दे प्रभु। और पिता वो कार्य प्रभु यीशु मसीह जो आपकी ओर से प्लान किया गया है प्रभु इस दिन के लिए प्रभु, वो सारी योजनाएं प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में, हम सब के जीवन में फुलफिल हो और उसी अनुसार हम चल सके प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर आपका आनंद हमारे हृदयों में है पिता। इसीलिए प्रभु हम आनंदित हैं क्योंकि प्रभु जब हम तुझसे लिपटे होते हैं तो प्रभु हम उस आनंद को, उस शांति को, उस छुटकारे को, उस अद्भुत बातों को पाने पाते हैं। और आज हमारे साथ मिलकर जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उनके जीवन में कार्य कर, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म कर। आज उनके प्रार्थना का उत्तर दे, इनकी समस्याओं का समाधान करे, इनके रास्तों को तैयार करे, आज इनकी योजनाओं को सफल करे, आज इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करे परमेश्वर। क्योंकि आप चंगा करने वाले यहोवा राफा हैं, उपाय करने वाले यहोवा ईरे हैं, शांति देने वाले यहोवा शालोम है प्रभु। वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू फादर। इस समय परमेश्वर पिता जब प्रभु बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह अपनी चंगाई के लिए, अपने शरीर के रोगों के लिए, दर्द के लिए, तकलीफ के लिए और अपने परिजनों के लिए जो हॉस्पिटल में और बीमारियों में है, नाना प्रकार की समस्याओं में पिता, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे खुदावन। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो भाई बहन चंगे हो जाए, शिफा को पाए, पूर्ण छुटकारा पाए,
हैं, इसी समय प्रभु वो स्वस्थ होकर तेरी महिमा करे प्रभु, वो प्रार्थना में घुटनों में आकर प्रभु तेरी महिमा को करे प्रभु। धन्यवाद, तूने छुटकारा दिया है इस भाई, इस बहन को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके परिजनों को इस समय रोगों से, दुर्बलता से, कमजोरियों से आपने छुटकारा दिया है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जो तेरी दुहाई देता है प्रभु तू उसकी सुनता है परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा परमेश्वर पिता कि जब राजा पिता परमेश्वर प्रभु समस्या में आए परमेश्वर प्रभु, तो उसने तेरी दुहाई दी और वो युद्ध को जीत गए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु इन्हें लग रहा है प्रभु कि बहुत सी बातों में प्रभु ये हारते चले जा रहे हैं, जीवन के सफर में ये हारते चले जा रहे हैं, बहुत कुछ इनके जीवन में ऐसा है प्रभु ये अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, ऐसे समय में परमेश्वर पिता हर एक घुटना प्रभु तेरे सम्मुख टिके प्रभु, और खुदावन वो तेरी दुहाई देना शुरू करे प्रभु, वो तुझे पुकारना शुरू करे प्रभु, इस राजा उसकी प्रजा की तरह परमेश्वर प्रभु की जब उन्होंने तुझे पुकारना शुरू किया, उन्होंने तुझ पर भरोसा किया, तो प्रभु तूने उनकी सुनी परमेश्वर। इसी प्रकार यीशु मसीह इन भाई बहनों की भी तू सुन पिता, ये हार रहे हैं प्रभु, ये अपने जीवन में प्रभु बहुत से फील्डों में हार चुके हैं परमेश्वर। मेरे खुदा तू इन्हें विजयी कर प्रभु, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें विजय उत्सव में लिए फिरता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से यदि आज प्रभु इन्हें ऐसा लग रहा है या फिर ऐसी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, तू इन्हें विजयी कर प्रभु, तू इन्हें इनके युद्ध में विजयी कर प्रभु, इनको जीवन के हर एक क्षेत्र में विजयी कर परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हो, ताकि तेरी प्रशंसा हो, क्योंकि इनका भरोसा तू सच्चे, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर पर है। और प्रभु जिसका भरोसा तुझ पर है, तूने कहा तेरा मुंह कभी काला ना होगा, तू कभी लज्जित ना होगा, तू अगर गिरेगा भी तो तू उठ खड़ा होगा। हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर ऐसा होने में आप सहायता मदद कीजिए, इन्हें सफल करें, इन्हें आशीषित करें, इनके कामों को सफल करें, इन्हें इनकी स्टडी के फील्ड में विजयी करें, इन्हें इनके बिजनेस के क्षेत्र में विजय करें, इन्हें इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय करें, इन्हें हर एक दुष्ट आत्मा पर विजय दिलाएं, इन्हें हर प्रकार की परिस्थितियों में जो बुरी है उन पर विजय दिलाएं प्रभु। और आज आपने ऐसा कर दिया है, आपका धन्यवाद करते पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते। एक एक प्रार्थना विनतियां जो इस समय बोली गई यूट्यूब कमेंट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में इस समय कार्य करना शुरू कर दिया है पिता। आज वो रिसीव करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इनके विनती प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए आज के दिन में, हर प्रकार की दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के फ्रॉड से, गलत कामों से, गलत लोगों से, गलत विचारों से प्रोटेक्ट करे प्रभु। और आज के दिन में परमेश्वर पिता ये वो कार्य करे प्रभु जो तुझे भाई परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में देते प्रभु, इन भाई बहनों को, इन प्रार्थना विनतियों को, और एक एक जन प्रभु जो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ में बने रहे प्रभु, इन्हें सफल करें। जो हमारे साथ सेवा कार्यों में आगे बढ़ रहे खुदा आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत कर बरकतें उनके जीवन में दे प्रभु, यूं ही प्रभु वो समृद्ध प्रतिष्ठित होते चले जाएं प्रभु। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।